साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 12 उर्दू सबक 5 को पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, कौन सी सबक 5 को पढ़ने जा रही हूँ। तो सबक 5 में देखिए क्या है, इंशाया। इंशाया का नाम क्या है, हिजरत, और इसके राइटर कौन है, अहमद जमाल पासा। तो सबसे पहले हम लोग इंशाया को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं, इंशाया के बारे में इससे पहले मैं बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ। इंशाया जो होता है यह मज़मून की एक किस्म है। मज़मून की 4 किस्में हैं। कौन कौन, ज़रीफ़ाना मज़मून, इल्मी मज़मून और तनकीदी मज़मून। उसके अलावा क्या है, इंशाया। तो इंशाया की मज़मून की 4 किस्मों में इंशाया एक आता है। क्या आता है, इंशाया आता है। आप लोगों का एग्ज़ाम में आता है कि इंशाया क्या है, एक शेरी सिन्फ़ है या नसरी सिन्फ़ है। तो इंशाया जो होता है ये क्या है, एक नसरी सिन्फ़ है। और इंशाया जो होता है इससे मतलब शेर व शायरी की अंदाज में नहीं लिखकर आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है। ठीक है, इंशाया के बारे में समझ गए। उसके बाद अब समझते हैं हिजरत। हिजरत किसे कहते हैं। ठीक है, तो हिजरत को जो है अंग्रेज़ी में क्या कहता है, माइग्रेशन कहता है। क्या कहता है, माइग्रेशन। अंग्रेज़ी में क्या कहता है, माइग्रेशन कहा जाता है, और हिंदी में इसे प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिजरत को क्या कहा जाता है, अंग्रेज़ी में माइग्रेशन और हिंदी में इसे प्रवास कहा जाता है। तो हिजरत मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ही क्या कहता है, हिजरत कहता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी हिजरत किए थे। कहाँ से, मक्का से मदीना था। ठीक है, तो हिजरत के बारे में समझ गए। हिजरत जो है हर इंसान करते हैं, जो नहीं भी करते हैं आज न कल, उसे हिजरत करना है। तो हिजरत के राइटर कौन है, अहमद जमाल पासा। इससे पहले हम लोग जो है अहमद जमाल पासा के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर से थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जानकारी और फिर से दे देते हैं। ठीक है, तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है 1929 ईस्वी में। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के खुलदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद के खुलदाबाद में हुआ था। और इसके वालिद का नाम क्या था, शुजाअत हुसैन था। क्या था, शुजाअत हुसैन था। अहमद जमाल पाशा का जो इंतकाल हुआ था वह इसकी पैदाइश जो 1929 ईस्वी में हुआ था, इसका इंतकाल जो हुआ था 1987 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लिए। उसके बाद अब हिजरत के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, हिजरत के बारे में जानते हैं कि इसमें जो है इंशाया निगार यानी अहमद जमाल पाशा जो है हिजरत के बारे में क्या क्या बातें बताए हैं। तो देखिए, हिजरत जो है मतलब इंशाया निगार बंजारों की बस्ती रेलवे स्टेशन के नज़दीक देखा। इंशाया निगार यानी अहमद जमाल पाशा जो हैं बंजारों की बस्ती, बंजारा यानी खाना बदोश। बंजारा को और किस नाम से जाना जाता है, खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। तो बंजारों की बस्ती को जो है ये कहाँ देखा था, रेलवे स्टेशन के नज़दीक देखा था। कौन, इंशाया निगार यानी अहमद जमाल पाशा। जब इसे देखा तो यह मतलब रेलवे स्टेशन के नज़दीक जब बंजारों की बस्ती को देखा तो देखा कि लड़कियां जो है रस्सी बट रही है, औरतें पत्थर की सिलें खुर रही है, और औरतें जो है टोकरी बना रही है, चूल्हे पर खाना पक रहा है। कुत्ते और बिल्लियां जो है चूल्हे के नज़दीक मोर्चे जमाए हुए बैठे हैं ताकि खाना पकेगा, हम लोग खाएंगे। तो बंजारों की इस बस्ती में जो है इंशाया निगार यानी अहमद जमाल पाशा अजीब मतलब चहल पहल का माहौल देखते हैं। तो इस माहौल को देखने के लिए, इस बंजारों की बस्तियों को देखने के लिए मतलब जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक बंजारा बसा हुआ था, तो इंशाया निगार यानी अहमद जमाल पाशा जो है रोज़ाना 1-2 चक्कर लगा लेते थे। इस अजनबी माहौल में इससे जो है इंशाया निगार को अजीब तरह की कशीदगी, मासूमियत और मसरत का एहसास होता था बंजारों की इस बस्तियों को देखने पर। तो एक रोज़ फिर इंशाया निगार फिर उसी तरह 1-2 चक्कर लगाते थे ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो बंजारा बसा हुआ था। फिर एक रोज़ आए तो देखे कि बंजारों की ये बस्तियाँ जो थी ये उजड़ गई थी। क्या हो गई थी, उजड़ गई थी, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। तो देखे कि खच्चरों पर सारे सामान लदे हुए हैं,
उसके बाद गधे पर जो है बिल्लियाँ, कुत्ते और तोते मियाँ मिट्ठू बनकर बैठे हुए हैं। आगे आगे बंजारों का सरदार है और पीछे औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी बंजारों के सरदार के पीछे पीछे जा रहे हैं। और किसी के हाथ में गाय की रस्सी है तो किसी के हाथ में जो है बकरी की रस्सियाँ हैं। इस तरह जो है बंजारों के सरदार जो हैं वो आगे आगे हैं ताकि बंजारों पर कोई भी खतरा नहीं पहुंचाए। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो है इंशाया निगार यानी अहमद जमाल पाशा अजीब तरह के माहौल देखे कि ये एक रोज़ बंजारा जो है बसा हुआ है और दूसरे रोज़ देखे कि बंजारों की ये बस्तियां जो है क्या हो गई है, उजड़ गई है। तो अब देखिए फिर इंशाया निगार यानी अहमद जमाल पाशा समझते हैं कि बंजारों के लिए हर मुल्क मुल्क माशित है। बंजारों के लिए हर मुल्क मुल्क माशित मतलब होता है, इंशाया निगार का कहना है कि बंजारा एक ऐसा है यानी खाना बदोश एक ऐसा इंसान होता है जहाँ पर भी ये बसता है उसका मुल्क हो जाता है, यानी उसके लिए हर मुल्क मुल्क माशित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस इंशाया में इंशाया निगार बंजारों की मिसाल साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियों से देता है। इस इंशाया ने यानी इंशाया हिजरत में जो है इंशाया निगार यानी अहमद जमाल पाशा जो है बंजारों का मिसाल यानी खाना बदोश का मिसाल जो है किससे देता है, साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियों से। साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियों से इसलिए इसका मिसाल देता है क्योंकि साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियों जो है साइबेरिया यानी रूस में है। कहाँ है, रूस में है। जब साइबेरिया में यानी नवंबर से फरवरी के बीच साइबेरिया में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाता है। क्या होता है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाता है और साइबेरिया की जो पक्षियाँ होती हैं उसे वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा मुश्किल की सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जो है वह साइबेरिया को छोड़ करके भारत प्रवास करते हैं। क्या करते हैं, भारत आ जाते हैं। और जब वहाँ पर ठंडी कम हो जाती है साइबेरिया में तो फिर ये वापस अपने देश यानी देश से जाते हैं और ये लाखों हज़ारों किलोमीटर दूरी तय करके यह जो है क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। कौन, साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियाँ। ठीक उसी तरह बंजारा भी क्या है, बंजारा जो है आज मान लिए भारत देश में है तो दूसरे फिर मतलब भारत में रहने के बाद जब उसे वहाँ का वातावरण मतलब उसके अनुकूल नहीं लगेगा तो फिर वो दूसरे देश चले जाएंगे, दूसरे मुल्क चले जाएंगे साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियों की तरह। ठीक है, उसके बाद देखिए खाना बदोश यानी बंजारे के मुकाबले मजहब इंसान जो होते हैं कितना माजूर यानी कमज़ोर नज़र आता है। इंशाया निगार का कहना है कि खाना बदोश यानी बंजारा जो है उसके मुकाबले मजहब इंसान हम लोग जो इंसान हैं कितने कमज़ोर नज़र आते हैं। यानी खाना बदोश बंजारा जो होते हैं वो एक छोटे से की जगह पर ही क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, अच्छे से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। लेकिन हम लोग एक ऐसा इंसान, हम लोग मजहब इंसान रहते हुए भी खाना बदोश के मुकाबले कमज़ोर हैं क्योंकि हम लोग में उतना मिल्लत नहीं है, एक दूसरे से लोग जो है दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए खाना बदोश का घर धंधा तो मासूम बच्चों की रेत का घर है। इसमें इंशाया निगार का कहना है कि खाना बदोश का घर और धंधा जो होता है वो मासूम बच्चे की रेत की तरह है। यानी खाना बदोश मतलब घर जो बनाते हैं वो कभी घर को बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, जब उसे अच्छा मतलब नहीं लगता फिर दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मासूम बच्चे की रेत की इसलिए मिसाल देते हैं, जैसे मासूम बच्चे जब मतलब रेत मतलब होता है बालू का घर बनाते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता फिर से तोड़ते हैं, इसलिए उसकी मिसाल किससे दिए हैं, मासूम बच्चे की रेत की तरह। खाना बदोश तो ज़िंदगी का कुम्हार है। खाना बदोश का जो है तुलना किससे किए हैं, इंशाया निगार ज़िंदगी के कुम्हार से किए हैं। किससे किए हैं, कुम्हार। जिस तरह कुम्हार जो है मतलब अपने चाक से अपने ये औजार से जो है बर्तन को बनाते हैं, अगर उसे अच्छा नहीं लगता है तो फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह खाना बदोश भी जो है अपने घर को हमेशा तोड़ते रहते हैं फिर बनाते रहते हैं। मैं जब भी खाना बदोश को देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह समाज से कटे हुए हैं। इंशाया निगार इसमें कहते हैं कि जब भी मैं खाना बदोश यानी बंजारा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये समाज से कटे हुए हैं। इसे इसलिए समाज से कटे हुए लगते हैं क्योंकि ये जो है मतलब हम लोगों के आसपास नहीं बसना चाहते हैं। ये कभी जंगल में बसते हैं तो कभी नदी के किनारे बसते हैं तो कभी मतलब रोड के किनारे बसते हैं, इस तरह इसलिए ये समाज से कटे हुए
महसूस होते हैं, ठीक है। हिजरत का सिलसिला तो जन्नत से शुरू हुआ था। हिजरत का सिलसिला जो होता है, हिजरत यानी माइग्रेशन यानी प्रवास का सिलसिला जो है जन्नत से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? जन्नत से शुरू हुआ है। तो जन्नत से कैसे शुरू हुआ? देखिए, हज़रत इब्न आदम को जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था कि जाओ हमारी बनाई हुई दुनिया में आबाद हो जाओ। हज़रत इब्न आदम जो है ये अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के कारण वजह से जो है इसे अल्लाह ताला मतलब अल्लाह ताला जो है इसे जन्नत से क्या क्या निकाल दिया और कहा कि जाओ हमारी बनाई हुई दुनिया में आबाद हो जाओ। तो यानी इसे मतलब जन्नत से निकाल कर अल्लाह ताला क्या किए, जाओ दुनिया में आने का है, यानी उससे मतलब प्रवास करवाए वहीं से, ठीक है। हिजरत तो एक फ़र्ज़ है जिससे अव्वल या आखिर सबको अता करना है। हिजरत क्या है? फ़र्ज़ है। हिजरत सुन्नत नहीं है, क्या है? हिजरत फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे हर इंसान को अता करना है। ठीक उसी तरह हिजरत जो है ये क्या है? फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है इस कारण से जो है हर इंसान को अव्वल या आखिर, शुरू में या आखिर में क्या करना है? अता करना। जो इंसान दुनिया में मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम जाते हैं, लेकिन एक दिन उससे हिजरत करना है। वो हिजरत क्या है? वो हिजरत मौत है। क्या है? मौत एक ऐसी हिजरत है जो हर इंसान को अव्वल या आखिर जो है अता करना है, ठीक है। इंशाया हिजरत में 3 मुल्कों का ज़िक्र हुआ है। ये हम लोगों का एग्ज़ाम में आता है कि इंशाया हिजरत जो है इसमें कितने मुल्कों का ज़िक्र हुआ था। इंशाया हिजरत में 3 मुल्कों का ज़िक्र हुआ है, अरब, यूरोप और अमेरिका। तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये सभी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। शुक्रिया।